हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने हल्दी प्लांट रखा हुआ है, तो आज हम इसकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो और एक इजी टू केयर प्लांट हो सकता है। ये एक सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तब हमें इसको सेमी शेड में रखना होता है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है इसकी वाटरिंग को लेकर। इसको मई जून में ग्रो किया जाता है और जब तक इसमें से प्लांट ग्रोथ नहीं लेता है तब तक हमें 4 से 5 दिन पर ही इसकी वाटरिंग करनी होती है। और बारिश के मौसम में अगर लगातार बारिश होती है और पूरे पूरे दिन बारिश होती है तब हमें इसको उठाकर किसी दूसरी जगह पर रख देना चाहिए जहाँ पर कि इस पर पानी ना पड़े, क्योंकि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हम फ्रेश टर्मरिक यूज़ करते हैं। और अगर हम उसको पूरे दिन बारिश में रहने देंगे और ओवर वाटरिंग होने देंगे तो जो हमारी टर्मरिक होती है वो गल जाएगी, जिससे कि प्लांट नहीं बन पाएगा। तो हमें इसे पानी से बचाना होता है। अगर हम इसको ओवर वाटरिंग से नहीं बचाएंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाएगा। दूसरी बात जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है इसकी वाटरिंग को लेकर, वो ये कि जब इसमें प्लांट बन जाता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ ले लेता है तब हमें इसकी वाटरिंग में और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। प्लांट की ग्रोथ लेने के बाद हमें देखना होता है कि टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो हमें इसकी लीव्स और इसकी मिट्टी को ध्यान में रखना होता है कि इसकी मिट्टी कितनी जल्दी सूख रही है। दूसरा, इसके पत्ते कि कितने मुरझाए हुए लग रहे हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ होने के बाद में इसकी जो वाटरिंग का सिस्टम है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इस टाइम पर इसमें इसकी वाटरिंग की ज़रूरत का पता लगाने का एक सबसे आसान तरीका है, वो ये कि जब सुबह टेम्परेचर डाउन होता है तो इसकी पत्तियां अपने पूरे साइज़ में रहती हैं, एकदम खिली हुई चौड़ी। और जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, जैसे जैसे दोपहर होती है, तब हम देखते हैं कि इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती हैं और सिकुड़ जाती हैं। और शाम के समय दोबारा से टेम्परेचर डाउन होने पर इसकी पत्तियां वापस अपने पूरे साइज़ में आ जाती हैं। अगर आप 2 से 3 दिन बाद ये नोटिस करें कि इसको शाम होने पर इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई रहती हैं और अपनी पूरी शेप में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि इसमें वाटरिंग की ज़रूरत है। ये इसमें इसकी वाटरिंग की ज़रूरत की पहचान है। और यही चीज़ हमें तब भी नोटिस करनी है जब नवंबर के स्टार्टिंग में शुष्क हवाएं चलती हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर में मॉइस्चर कम होने लगता है और जिससे जो प्लांट की मिट्टी होती है वो भी जल्दी जल्दी सूखने लगती है। तो उसमें हमें यही चीज़ नोटिस करनी है इस प्लांट में कि इसकी पत्तियां शाम के समय किस तरह से हमें नज़र आ रही हैं। अगर पूरी शेप में नज़र आए तब तो इसमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर हर दूसरे तीसरे दिन आपको शाम के समय इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई लगने लगे टेम्परेचर डाउन होने के बाद भी, तो आप इसमें वाटरिंग करें। ये इसका सबसे आसान तरीका है इसकी वाटरिंग की ज़रूरत को पहचानने का। और इसके बाद अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू केयर प्लांट है। और फर्टिलाइज़र हमें एक ही बार डालना होता है जब हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं, तभी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, क्योंकि प्लांट बनने के बाद इसमें इसकी जो रूट होती है उसमें हल्दी बननी शुरू हो जाती है। अगर हम फर्टिलाइज़र डालने के लिए इसकी मिट्टी को कुरेदेंगे तो उससे उसकी रूट को नुकसान पहुंचेगा, जिससे उसमें जो हल्दी बनेगी उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए इस प्लांट को ग्रो करते समय ही हमें इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। और दूसरा, अगर हम हल्दी फ्लावर की बात करें तो हर किसी प्लांट में हल्दी फ्लावर भी नहीं लगता। हल्दी फ्लावर उसी प्लांट में लगता है जिसकी हाइट 1 से 1.5 मीटर हो और जिसका स्टेम बहुत ज़्यादा मोटा हो और वो प्लांट भी बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा हेल्थी हो। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम उसको या तो बहुत बड़े कंटेनर में लगाते हैं या फिर ज़मीन में लगाते हैं, क्योंकि जिस प्लांट की रूट को फैलने के लिए जितना ज़्यादा स्पेस मिलता है उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर हम इसको ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और इसकी हाइट भी उससे कहीं ज़्यादा होगी और प्लांट भी उतना ही ज़्यादा मैच्योर होगा। तब इनमें फ्लावर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी होती है इस प्लांट के बारे में
वो ये कि जब ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं अक्टूबर एंड या फिर नवंबर की स्टार्टिंग से, तब हमें इस प्लांट को ठंडी हवाओं से बचाना होता है। अगर ये ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत जल्दी मुरझाने लगता है, इसलिए हमें तब इसको ठंडी हवाओं से बचाना होता है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा हल्दी प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है और हरा भरा रहता है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें और अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।